जैसा कि हम लोग अभी तक 6 चैप्टर पढ़ चुके हैं। प्रियंका कुमारी 6 चैप्टर रोना तुम कब से पढ़ रहे हो? कितना चैप्टर से पढ़ रहे हो? विज्ञान 1 चैप्टर 1 से पढ़ रहे हो तुम भी? हाँ। बहुत अच्छा। 1 चैप्टर से स्टार्ट करते हुए आज हम लोग आ गए हैं 7 चैप्टर। ठीक है, ये मेरा 7 चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम क्या है? गति, दूरी और समय। तो देखिए गति बारह बता रहा है। गति, गति का मतलब है कि जो विरामावस्था में ना हो। अभी हम क्या है? विरामावस्था में है। देखिए हिल टूल है तो गति कर रहे हैं जरूर। गति होगा जरूर, दूरी क्या होगा याद रखना। तो गति ऐसे बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक होता है सरल गति, एक होता है सरल आवृत्ति गति। गति जो सामान्य प्रकार का 2 प्रकार होता है। एक होता है सरल गति। जैसे सरल गति क्या है कि कार है रोड पर सीधा जा रहा, सीधा रेखा में रोड है ना जी, बस सीधा रोड पर जा रहा है, वो है सरल गति। या पेड़ से पत्ता गिरा, सीधा गिर रहा है। पेड़ से पत्ता कहाँ गिरेगा? नीचे में गिरेगा, सीधा रेखा में गिरेगा। तो ऐसी गति जो सीधा रेखा में तय होता है। और एक होता है सरल आवृत्ति गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। वो गति होता है जैसे कि घड़ी का, दीवार में घड़ी किसी घर में लगा हो, मेरे घर में तो नहीं है, पेंडुलम, ऐसे पेंडुलम हिलते रहेगा, लटका हुआ रहेगा, हिलते रहेगा, है ना, उसको बोलते हैं सरल आवृत्ति। ये स्पेशल प्रकार का गति है ये। तो कोई पूछेगा ना कि सर पढ़ा दिए हैं कि गति सामान्य तौर पर 2 प्रकार होता है। कौन कौन? सरल गति और एक सरल आवृत्ति गति। सरल गति क्या है कि ऐसा गति जो सरल रेखा में, सीधा रेखा में तय करते हैं। समझ रहे हो? जैसे क्या कार है सड़क पर तय कर रहा है, पेड़ से पत्ता गिर रहा है। और एक क्या होता है? सरल आवृत्ति गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यह एक प्रकार का स्पेशल गति है जो क्या जैसे कि घड़ी का पेंडुलम, एक निश्चित बिंदु फिक्स है और हिलते रहता है ना। तो क्या है? सरल आवृत्ति गति है वो। क्लियर है? अब आ गए हम लोग इसका एमसीक्यू में। ये एमसीक्यू आप लोग के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट रहेगा। आपकी प्रोजेक्टोरियल एग्जाम है, चाहे जो भी एग्जाम आप लोग बैठिएगा ना, मेरा तो मोटिव है आप लोग का फाइनल एग्जाम। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? समय। समय का एसआई मात्रा। एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, है ना। समय का एसआई मात्रा क्या है? तो सेकेंड है। क्या है? इसको हम एस से सूचित करते हैं। क्या से कहते हैं सूचित? एस से। सबको पता है विवेक कि समय को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? समय को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइम। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी सीखते चलो, ये कोई साल सिखा रहा है इंग्लिश तुम लोग को। टाइम बोलते हैं। टाइम का एसआई मात्रा क्या है? सेकेंड, जिसको एस से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं ना। ठीक है, आगे देखिए गैलीलियो गैलीली किस देश के महान वैज्ञानिक थे? किस देश के? यस, किस देश के थे? इटली देश के महान वैज्ञानिक थे। कहाँ के? इटली। खाने वाला इडली मत समझना, इटली जिसकी राजधानी कहाँ है? रोम। कहाँ है? रोम, याद रखना। ये जो सोनिया गांधी जो हमारी है नेत्री, ये भी कहाँ की थी? इटली के। समझ रहे हो? सोनिया गांधी सुने हो नाम? कांग्रेस के चेयरमैन एक तरह से है अभी तो कांग्रेस का चेयरमैन मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन इससे पहले वो क्या थी? सोनिया गांधी। क्या है? इटली देश की थी। आगे देखिए क्वेश्चन 3। चाल का एसआई मात्रा क्या होता है? एसआई मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। और इसका बड़ा मात्रा क्या होता है? किलोमीटर पर आवर होता है। याद रखना, हम लोग की इसका नोट मिल जाएगा। क्वेश्चन 4 देखो, समय मापने की सबसे समान युक्ति क्या है? क्या है? घड़ी। समय को कैसे देखेंगे? कितना बज गया? घड़ी से देख लेते हैं, है ना। सबसे समान जनरली लोग समय को देखने के लिए क्या यूज करता है? घड़ी। सही है। समय को मापने का सबसे आसान युक्ति क्या है? घड़ियां, यानी कि वॉचेज। क्या है? वॉचेज। अभी घर में घड़ी होगा, वॉचेज है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। खाली जगह से वाहन की चाल मापी जाती है। चाल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं प्रियंका? स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीड। तो कौन सा, ये क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि कौन सा यंत्र से चाल हम मापते हैं? क्या, किसका चाल? वाहन का चाल, व्हीकल का चाल, व्हीकल। ठीक ना, व्हीकल। VECHIL, व्हीकल बोलते हैं। ठीक ना, क्या बोलते हैं? VECHIL, व्हीकल मतलब होता है वाहन। तो किसके मापते हैं हम? चाल मापी से मापते हैं ना। चाल मापी क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्पीडोमीटर। क्या बोलते हैं? कंफ्यूजन ना हो। चाल मापी पर थोड़ा सा डाउट अच्छा लग रहा है, स्पीडोमीटर अच्छा लग रहा है कि नहीं? स्पीडोमीटर से क्या मापते हैं हम? वाहन का स्पीड मापते हैं। आगे देखिए, किस यंत्र के द्वारा
वाहन के द्वारा तय की गई दूरी मापी जाती है। तो कौन सा? पथ मापी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओडोमीटर। ओडोमीटर से क्या मापते हैं हम? वाहन के द्वारा तय किया गया दूरी। और चाल किससे मापेंगे? स्पीडोमीटर से। दो याद रखना, ओडोमीटर से क्या मापेंगे? दूरी। और स्पीडोमीटर से क्या मापेंगे? चाल। एगो से मापेंगे स्पीड और एगो से मापेंगे डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस? वाहन का। ठीक है। आज क्वेश्चन 7 देखो, प्रयोगशाला यानी कि लेबोरेटरी और खेल में प्रायः ऑफेन किन घड़ियों का उपयोग किया जाता है? प्रायः को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंग्लिश सीख लो थोड़ा सा। ऑफेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑफेन। तो हम कभी भी खेल हो गया या लेबोरेटरी हो गया तो किसका उपयोग करते हैं? विराम घड़ी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टॉप वॉच। क्या बोलते हैं इसको? स्टॉप वॉच से बात होगा शाहिद तुम लोग। सूरज, स्टॉप वॉच होता है ना? स्टॉप वॉच से पता चलता है कितना समय लिया, कितना सेकंड में कितना जोड़ सकते हैं। जीरो से हाँ, जीरो से जस्ट, या हम लोग जीरो से चालू करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो अक्सर ऑफन प्रयोगशाला और खेल में हम स्टॉप वॉच का यूज होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, सरल लोलक की खाली जगह किस उपयोग कर घड़ियां बनाई जाती थी? 12 ओवर। कौन सा गति? आवृत्ति गति का उपयोग करके हम क्या बनाते हैं? घड़ी बनाते हैं। आज से सीख लो, घड़ी जो लोग पहनते हैं, जो भी देख रहे हो, इसमें कौन सा गति का उपयोग होता है? आवृत्ति गति। आवृत्ति गति क्या? एक स्पेशल टाइप का मोशन है ना? हम बता दिए, दीवार पर टंगा हुआ पेंडुलम। ठीक है, ये क्या इसमें पाया था? आवृत्ति गति। तो याद रखना, सरल लोलक की हम आवृत्ति गति का उपयोग करके क्या बनाते हैं? घड़ियां बनाई जाती है। क्वेश्चन 10 देखिए, क्वेश्चन 9, एक दिन बराबर कितना सेकंड होता है? अभी तो बताया है कि कितना? 86,400 सेकंड। कैसे? एक दिन में कितना घंटा होता है? 24। एक घंटा में 60 मिनट और एक घंटा में कितना? 3600 मिनट होता है ना? 3600 सेकंड करोगे कितना मेरा आ जाएगा। ठीक है। आगे देखिए 10, किसी वस्तु की गति खाली जगह एवं खाली जगह हो सकती है। कोई वस्तु है, मेरे पास बाइक है, उसका गति कैसा हो सकता है? या तो तीव्र हो सकता है या मध्य हो सकता है, स्पीड भी हो सकता है और स्लो भी हो सकता है। तो किसी वस्तु का जो गति है या